नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ऑन इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स के बारे में फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर इन द स्टेट्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that do you have a long-term vision to achieve success? Unacademy brings you new batches starting from 23rd of June 2021 to edge your exam preparations and help you with your journey. Use the referral code ARPITA10 ARPITA10 and get 10% off. Subscribe now. Click on the link below to subscribe. 1 year batches for UPSC CSE are also starting from 23rd of June. These courses are bilingual as well as in Hindi plus English language. The 2-year batches for UPSC CSE are also starting. लक्ष्य UPSC CSE 2023 GS की पूर्ण तैयारी. We also have the Phoenix revision batch as well to boost the revision of UPSC 2021 aspirants. We have designed it in such a manner that in these 4 months we will revise both pre and mains based syllabus in a test oriented manner. Top Unacademy educators will cover the important concepts for UPSC CSE prelims, and these courses will be helpful for the aspirants preparing for the same. The aspirants at any stage of their preparation will be benefited from this course, and these courses are as well as bilingual plus English plus in Hindi language. So do not miss this opportunity. Enroll now. The link is given in the description box below the video. Now today we'll be talking about the welfare schemes, the most important ones for the vulnerable sections of the society. But before starting that, आपको ये पता होना चाहिए कि वेलफेयर स्कीम्स जो है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने हर लेवल पर वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस कर दी जाती हैं। अगर आप हिंदू या कोई भी मैगजीन को फॉलो करते हैं या इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, टाइम टू टाइम आपको इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से क्रॉस सेक्शनलाइज करने के लिए कोई ना कोई वेलफेयर स्कीम देखने को मिलेगी। तो दी स्कीम्स कुड बी ईदर सेंटर गवर्नमेंट से बनाई हुई या फिर स्टेट स्पेसिफिक हो सकती हैं, या दोनों से कोलैबोरेशन भी हो सकता है। प्लस इंडिया को वेलफेयर स्टेट का दर्जा दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने वेलफेयर स्टेट की जो डेफिनेशन है और जो एलिमेंट है वो BSD यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो कि आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा, उसमें भी दिया हुआ है। वेलफेयर स्कीम्स इंडिकेट करती हैं आपका डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को, जैसे कि कोई भी जो इनइक्वालिटी है बेसिकली उसको कम से कम किया जाए और कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन वल्नरेबल ना रह पाए, अगर है तो उसको कर्व किया जाए। दीज स्कीम्स ऑल्सो प्ले अ क्रूशल रोल इन सॉल्विंग मैनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसलिए आप इनमें से जो काफ़ी सारी स्कीम्स हैं उन्हें इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे, या इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है GS पेपर 3 में, और वही सेम पार्ट आपको सोसाइटी वाला जो पार्ट है GS पेपर 1 में उसमें भी देखने को मिलेगा। These schemes are more important for vulnerable section because they experience a higher risk of poverty and social exclusion than the general population. Now, in this lecture, we'll be dividing all these schemes कि ये जो स्कीम्स हैं किसके लिए ज़्यादातर ओरिएंटेड है। जैसे कि चिल्ड्रन के लिए अलग स्कीम्स होंगी, वेमेन के लिए अलग स्कीम्स होंगी, होमलेस के लिए अलग स्कीम्स होंगी, प्लस ओल्ड एज या जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग स्कीम्स होंगी, एंड सम अदर मिसलेनियस स्कीम्स एज वेल। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम आती है आपकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सर्व शिक्षा अभियान, जिसको कि SSA के नाम से भी जानते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर द अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन अ टाइम बाउंड मैनर एज मैंडेटेड बाय द 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सर्व शिक्षा अभियान में आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किस अमेंडमेंट से आया, प्लस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द मेन अचीवमेंट हेयर। और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंडिया का, जस्ट लाइक योर मनरेगा स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान इज ऑल्सो एंड मिड डे मील स्कीम। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। Now, these programs aid to provide relevant elementary education to all the children in the age group of 6 to 14 by ensuring 100% enrollment. अब enrollment rate को बढ़ाने के लिए इसी स्कीम में सब स्कीम्स भी और जुड़ी हुई हैं। 100% retention of children, quality education and quality infrastructure facilities in the schools. अब इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो है रीइंबर्समेंट ऑफ स्कूल फीस टू चिल्ड्रंस एडमिशन अंडर द RTE एक्ट, एंड ऑल्सो जैसे जो किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक हैं, उनको भी फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना, टीचर्स की सैलरी, स्पेशल ट्रेनिंग
for mainstreaming out of school children among others. These are some sort of various activities that are a part of the Sarv Shiksha Abhiyan. प्लस SSA इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, क्योंकि अगर हम देखें जो भी स्कीम्स हैं, स्पेशली जो सोसाइटी के लिए डिज़ाइन स्कीम्स हैं या पॉलिसीज़ हैं, देखिए वो कभी भी टॉप टू बॉटम अप्रोच में इंडिया जैसे कंट्री में या सोसाइटी में फंक्शन इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितने बॉटम टू टॉप अप्रोच से कर सकती हैं या कोऑपरेटिव अप्रोच से कर सकती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ पार्टनरशिप में SSA को इम्प्लीमेंट किया जाता है टू कवर द इंटायर कंट्री एंड टू एड्रेस द नीड्स ऑफ 192 मिलियन चिल्ड्रन इन 1.1 मिलियन हैबिटेशंस। सो ये स्कीम बहुत ही बड़े लार्ज लेवल पर एक्सपोजर इसका दिया जाता है। The program seeks to open new schools in those habitations which do not have schooling facilities and strengthen existing school infrastructure. सर्व शिक्षा अभियान का जो मेन स्पेशल फोकस है वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे भी है एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि वे लोग जो कि स्पेशली एबल्ड है। Now one other scheme is your मिड डे मील स्कीम, जो कि सर्व शिक्षा अभियान की जो स्कीम है उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देकर और अच्छे से उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मदद करती है। दिस मिड डे मील स्कीम वॉज मेड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, मैल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट। अंडर दिस स्कीम न्यूट्रिशियस फूड इज सर्व्ड इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स एंड फॉर ऑल चिल्ड्रन। अगर हम 1925 की बात करें, 1925 की बात करें, स्टूडेंट मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बट इन मिड 1980s गुजरात, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी ऑल्सो स्टार्टेड सिमिलर स्कीम्स। तो आप अगर इसका बिहेवियर समझेंगे मिड डे मील स्कीम का, तो ये ऐसा बिहेवियर है जिसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच देखने को मिलती है, यानी कि पहले छोटी छोटी जगह से, छोटे छोटे रीजन से, स्टेट से, फिर स्टेट टू सेंटर, और सेंटर का जो पावर है जब इसको मिलता है तो ये और एरिया में एक्सपैंड होता है। 1990 टू 1991 में ऑलमोस्ट जब LPG रिफॉर्म्स आए थे उस समय की बात करें, स्टेट्स विद सिमिलर प्रोग्राम्स इंक्रीज टू 12 एंड इन 1995 स्टूडेंट्स इन 2408 blocks were able to get free food grains under the national program. So you can see that how from 1925 to 1995 almost in around 70 years ये एक रीजन वाइज स्कीम से बढ़कर नेशनल जो है प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। 1997 से 1998 में सारे ब्लॉक्स इंक्लूड हो जाते हैं एंड 2004 तक आते आते कुक्ड मिड डे मील वाज लॉन्च फॉर ऑल प्राइमरी स्कूल्स एंड इन ऑलमोस्ट अराउंड 3,500 बैकवर्ड ब्लॉक्स में भी इस स्कीम को एक्सटेंड करा गया। और अगर हम 2009 तक की बात करते हैं, स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8th in all government run and aided schools and madrasas and maktabs as well were availing the midday meal. सो अगर आपको अपना आंसर राइटिंग में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, चिल्ड्रन रिलेटेड स्कीम्स का क्वेश्चन आ जाता है, और इफ़ यू नीड समथिंग टू राइट डाउन, अगर आपको फोल्डर मटेरियल रेफरेंस मटेरियल के लिए चाहिए, डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ दिस टाइमलाइन फ्रॉम 1925 टू 2009 और यू कैन एक्सप्लेन हाउ इट चेंज फ्रॉम अ रीजन वाइज कंसेप्ट टू अ नेशनल प्रोग्राम. Now the next scheme is Sukanya Samriddhi Yojana. This is the government of India backed a saving scheme targeted at parent of girl children. Parents या parent of girl children हो सकता है, and the scheme encourages parents to build a fund for future education and marriage expenses for their female child. देखिए इसका जो बेसिक सुकन्या समृद्धि योजना के अगर हम ग्राउंड बेसिस को समझें तो वो होता है कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट को हटाना सोसाइटी में से, जो कि विमेन के खिलाफ है. अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इस चीज़ में देखने को मिलता है कि अगर फ्यूचर एजुकेशन एक्सपेंसेस और मैरिज के जो एक्सपेंसेस हैं अगर फीमेल चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पाती है तो पेरेंट्स के ऊपर से फाइनेंशियल प्रेशर और सोसाइटी का जो पीयर प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सोशल एम्पावरमेंट मिलती है, नॉट जस्ट टू द गर्ल चाइल्ड बट ऑल्सो टू हर पेरेंट्स. इसके कुछ मेन हाईलाइट्स हैं दैट अप टू 10 years of age एंड ऑल दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज. आपको बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ डॉटर इज मैंडेटरी टू शो, टैक्स फ्री इंटरेस्ट इज देयर, ₹1,000 to ₹1,50,000 इज द मैंडेटेड पार्ट. सो सुकन्या समृद्धि योजना को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बात करी विमेन एम्पावरमेंट और ग्लास सीलिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना बढ़ाती है और इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट बढ़े.
नाउ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हम स्कीम्स पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज सुगम्य भारत अभियान. एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन और सुगम्य भारत अभियान इज अ प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स एंड डिसेबिलिटी टू सर्व द डिफरेंटली एबल कम्युनिटी ऑफ द कंट्री. And this programs comes with an index to measure the design of disabled friendly buildings and human resource policies. देखिए इसकी वजह से होता ये है, जितने भी आपके शॉपिंग मॉल्स हैं या जो पब्लिक एरियाज़ हैं वहाँ पर डिसेबल्ड फ्रेंडली बिल्डिंग्स का जो लेआउट है वो चेक इन होता है. ऐसे आपको जो जितने भी बिल्डिंग्स हैं जब भी वो लीगलाइज्ड एक्शंस उन पे ले जाता है या उनका जो नक्शा है या जो मैप है उसे बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पास किया जाता है. सो अंडर द सुगम्य भारत अभियान उसमें देखा जाता है दैट आर द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग इज़ द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग और द मैप द होल स्ट्रक्चर इज़ डिसेबल्ड पीपल फ्रेंडली और नॉट. और यही हमें ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ में भी देखने को मिलता है. देन द नेक्स्ट वन इज़ दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम. The scheme was made to create an enabling environment to ensure equal opportunities, equity, social justice and empowerment of persons with disability. This approach of the scheme is to provide financial assistance to voluntary organizations to make available the whole range of services necessary for rehabilitation of person with disabilities. Now, as far as senior citizens are concerned, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, यू शुड रिमेंबर. इसके कुछ हाइलाइट्स हैं दैट दिस स्कीम इज ऑफर्ड बाय द LIC, जिसको कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं. आपने इसका कई बार एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा. ऑफ इंडिया दैट गिव्स अ गारंटीड पे आउट ऑफ पेंशन एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ 10 years. प्लस इट ऑल्सो ऑफर्स अ डेथ बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ द रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस टू द नॉमिनी. अब इसके कुछ हाइलाइट्स अगर देखें दैट प्रधानमंत्री वया वंदना योजना जो है this is exempted from service tax or GST. It gives assured return of 8% per annum payable monthly for 10 years. The pension scheme is for senior citizens age 60 years and above and loan of up to 75% of purchase price allowed after 3 policy years. It also allows for premature exit for treatment of any critical or terminal illness of self or even spouse. तो आपको ये बात भी याद रखनी है. Now the next one is Rashtriya Vyoshri Yojana. This scheme is made for providing physical aids and assisted living devices for senior citizens belonging to the below poverty line category. देखिए अगर हम लिविंग डिवाइसेस की बात करें, लिविंग डिवाइसेस का मार्केट प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है. स्पेशली अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट परचेज़ की, डायरेक्ट अगर परचेज़ करा है तो असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस जो हैं बहुत महंगे आते हैं. इसमें स्पेशली आप काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, जैसे हार्ट सर्जरी में यूज़ होने वाला जो मटीरियल्स या डिवाइसेस होते हैं या फिर हियरिंग एड डिवाइस जो होते हैं. सो ऑल दीज असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस आर वेरी एक्सपेंसिव. इसी की मदद के लिए फिजिकल एड प्रोवाइड करने के लिए राष्ट्रीय व्योश्री योजना आती है. द स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, जिसको कि ALIM-CO भी बोला जाता है, विच इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ SHJ एंड एज द सोल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. आपको राष्ट्रीय व्योश्री योजना के लिए ये याद रखना है, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना एंड राष्ट्रीय व्योश्री योजना के बीच में, दैट राष्ट्रीय व्योश्री योजना इज फॉर प्रोवाइडिंग द फिजिकल एड्स, बट प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना इज फॉर प्रोवाइडिंग द LIC के द्वारा आपको एक पर्टिकुलर गारंटेड पे आउट फॉर द पीरियड ऑफ 10 years. नाउ फॉर विमेन की अगर हम बात करते हैं, स्वाधर गृह स्कीम जो है विच वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. These schemes cover women who are deserted and without any social and economic support, women victims of domestic violence, family tension and natural disaster. ऐसे सभी women को ये जो स्कीम है ये कवर करती है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम क्योंकि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के रूप में काम करती है. Now the next one is universalization of women helpline scheme.
It is to provide 24 hours emergency and non-emergency response to women affected by violence. और ये violence पब्लिक में भी हो सकता है, प्राइवेट स्पेस वाला violence भी हो सकता है, जिसको कि लिंक करा जाएगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, जैसे कि आपका पुलिस हो गया या वन स्टॉप सेंटर जिनको कि OSC भी बोला जाता है, हॉस्पिटल्स या लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं. सो बेसिकली दिस इज द 24 आवर इमरजेंसी हॉटलाइन नंबर जो कि इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए भी काम करता है, ओनली फॉर वुमेन. Then is the one-stop center scheme. The one-stop centers for violence affected women across the country as part of the Nirbhaya framework are established with the help of states and union territories for providing legal and psychosocial counseling along with other facilities including temporary shelter, police facilitation and medical support to the women needing the same under one roof in an integrated manner. इससे होगा ये कि हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी टैप इन कर पाएंगे, सोशल एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात करी जाती है, और सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ेगा. अगर हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बात करें, देन स्वीकृति योजना जो है, जिसको कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रांसजेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है, द सेंटर हैज़ कंस्टिट्यूटेड द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, programs and draft legislation for the community for achieving equality and full participation by them. अब इसके कुछ highlights हैं. The government of Odisha formulated an umbrella scheme Sukriti to secure the rights of transgender person और जिससे उन्हें equitable status justice provide हो सके. It also recognizes transgender person that they are subject to discrimination and hardships in the society. और देखिए एक्सेप्टेंस का पार्ट ही बहुत मुश्किल पार्ट होता है, जो कि यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है. इस स्कीम के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे आर टू मेक अ इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए हो, उनका पार्टिसिपेशन और सोशल इंटीग्रेशन सोसाइटी में हो सके, प्लस स्ट्रेंथनिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड फैसिलिटीज एंड प्रमोट मेजर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल एज वेल. अगर हम गरीबों के लिए बात करें तो सबसे ऑल टाइम फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो आपका मनरेगा आ जाता है. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज टू एनहेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और गारंटेड 100 days ऑफ वर्क आपको मिले, एंड इंक्रीज वेज रेट्स टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर, वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज लीडिंग टू अ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरियाज. देखिए मनरेगा जो है, मनरेगा स्कीम हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, बट मनरेगा स्कीम के अंदर भी काफ़ी लूप होल्स हैं, जिसमें से कि सबसे बड़ा लूप होल ये आता है कि जो स्कीम है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करती है, जबकि इसको बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करना चाहिए. एंड द डेटा ऑफ 2015 to 16 टेल अस दैट अबाउट 22% ऑफ द हाउस होल्ड्स डिपेंडेड ऑन मनरेगा एज अ सोर्स ऑफ इनकम. नाउ द नेक्स्ट स्कीम फॉर द पुअर इज प्रधानमंत्री जन धन योजना. दिस इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, जिससे कि सारे जो लोग हैं, जो भी पुअर सेक्शन से आते हैं, जो फार्मर्स हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. द फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन टू इंडियन सिटीजन्स विच एम्स टू एक्सपैंड अफोर्डेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक योर बैंक अकाउंट्स, रेमिटेंसेज, क्रेडिट इंश्योरेंस एंड पेंशंस. इसके कुछ हाईलाइट्स हैं दैट इट प्रोवाइड्स द पर्सन माइक्रो इंश्योरेंस. फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स भी होते हैं, जिसमें कि लोगों को बताया जाता है कि बेसिक लेवल की जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसे कैसे करा जाए. यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज ऑल्सो देयर. पेंशन स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज देयर, प्लस बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट्स with overdraft facility of rupees 10,000 to every household is there, and creation of credit and guarantee fund also comprises under this Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana scheme. The next one is Pradhan Mantri Mudra Yojana. This is also one of the flagship scheme of the government of India, which extends the affordable credit to micro and small enterprises. MSME के लिए अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करना और उसे एक्सटेंड करना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आता है. इसके कुछ हाइलाइट्स हैं. इसके सब डिविजन्स हैं मुद्रा लोन के, जिसको कि शिशु, किशोर या तरुण के नाम से जाना जाता है. शिशु जो लोन है, जो मुद्रा लोन का पार्ट आता है, इट कंसिस्ट ऑफ लोन्स जिसमें 50,000 रुपये तक के लोन्स होते हैं. ये स्टार्टअप के लिए या छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स उनके लिए होता है. फिर आता है किशोर, जिसमें लोन्स होते हैं 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक. दीज आर फॉर एंटरप्रेन्योर्स विद एग्जिस्टिंग बिजनेस. एंड द तरुण वन इज लोन्स फ्रॉम रुपीज़ 5 लाख टू 10 लाख. ये उन बिजनेसमैन के लिए है, ऐसे बिजनेसमैन के लिए है
whose loan amount to be used for business expansion. The next one is Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. The highlights of this scheme are that it provides a cover of rupees 5 lakh per family per year. It is made to provide free access to healthcare for 40% of people in the country. Plus, it aims to provide healthcare to 10.74 crore poor families. यानी कि बहुत ज़्यादा इसका जो कैप है वो है. It also aims to help economically vulnerable Indians who require healthcare facilities, and some of the highlights are that benefits will be portable across the country. ऐसा नहीं है कि अगर आप एक रीजन में हैं तो आपको, अगर आप दूसरी जगह पर जाते हैं या माइग्रेट करते हैं तो आपको बार बार इस योजना में अपने आप को इंक्लूड कराना होगा. नहीं, these benefits are portable across the country. The states have given flexibility to decide on mode of implementation. Plus 10.74 crore people, as I told you earlier, and vulnerable families are entitled as per this scheme, and no cap on family size or age. ये आपको याद रखना है. This part is very important. कई बार आपको फैक्ट चेक में प्रेम से पूछा जा सकता है. नाउ फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, देखिए कोविड-19 की सिचुएशन के बाद स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी काफ़ी सारी स्कीम्स आई हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसको कि PM स्वनिधि योजना भी बोला जाता है. इट इज़ टू एम्पावर स्ट्रीट वेंडर्स बाय नॉट ओनली एक्सटेंडिंग लोन्स टू देम बट ऑल्सो फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट. बिकॉज गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट है, इट इज़ नॉट जस्ट ऑन इरेडिकेटिंग इकोनॉमिक पॉवर्टी बट ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हटाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है. That is the reason why it is not just extended towards giving the loans to them, but also for their holistic development and economic upliftment. इसके अंदर कुछ particulars आपको याद रखने हैं. That it covers urban local bodies across India. The scheme will be implemented till March 2022, and the street vendors can avail collateral-free loan up to 10,000 for tenure of 1 year. Some other highlights are that special microcredit facilities will be access affordable working capital loans to the vendors. Now for the homeless, there are certain schemes like your Pradhan Mantri Awas Yojana. It aims to provide houses for the homeless. The government is offering this scheme in all union territories as well as in the states. और इसमें होता यह है that it offers an interest subsidy for home loans for the first time buyers in urban areas, जिससे कि जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है और जो हाउसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत और डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन कार्य ये है कि उन डीमेरिट्स को हटा दिया जाए by offering them and providing them an interest subsidy for the home loans for first time buyers. Now some other schemes like your National Social Assistance Program. This is a welfare program which is administered under the Ministry of Rural Development, and it is being implemented in rural as well as urban areas, and it provides financial assistance to elderly, widows and persons with disability in the form of social pensions. यहाँ पर आपको social pension बहुत important word याद रखना है, and it is provided to widows and elderly persons. The next one is PM Kisan scheme. It is a central sector scheme with 100% funding from Government of India. इस स्कीम के अंडर जो इनकम सपोर्ट है ऑलमोस्ट अराउंड 6,000 पर ईयर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड करी जाएगी जो छोटे या मार्जिनल फार्मिंग फैमिलीज हैं उनको, विच हैव कंबाइंड लैंड होल्डिंग ऑफ अप टू 2 हेक्टेयर्स. PM किसान स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी टू गो बेनिफिट जो है वो लोगों को ये मिलेगा, स्पेशली फार्मिंग फैमिलीज को, दैट द फंड विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरीज. नाउ दिस वाज ऑल फॉर टुडे. Thank you. Unacademy, let's crack it.